Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, 30th of June, Thursday. See, पिछले कुछ दिनों में मार्केट में अनसर्टनिटी तो ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं, बट कहीं पे भी कुछ बड़ा मूव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जनरली हम देखते हैं कि मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, कुछ होगा नहीं। बट फ्रैंकली कभी भी अगर ऐसा मूव होता है जहां पे मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, बी प्रिपेयर्ड फॉर हाईएस्ट वॉलिटिलिटी एवर यू हैव सीन। तो खास करके अगर हम बात करें कमोडिटीज के अंदर, तो सोना 1820, चांदी $21 के करीब ट्रेड कर रही है। इनफैक्ट अगर डेली चार्ट पे, जो मैं फिनविज करके एक वेबसाइट यूज करता हूँ, उस पर अगर आप जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड कि सिंस मिड ऑफ जून, 15 दिन से, ठीक है, प्राइजेस हैज केम डाउन फ्रॉम 1850 टू ऑलमोस्ट 1820, $30 का फॉल है। बट इन लास्ट 15 डेज प्राइसेस वाज ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज, जिसकी वजह से टेक्निकल इंडिकेटर वी कॉल्ड एज बॉलिंजर बैंड, यहाँ पे हमने काफी बड़ा स्क्वीज देखा है। तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ अ बिग ब्रेकआउट। इट कुड बी आइदर साइड, मे बी डाउन साइड, मे बी अपसाइड, बिकॉज जो इवेंट्स चल रहे हैं इसमें कहीं पे भी किसी को क्लैरिटी नहीं आ रही है। इमीडिएटली अगर चांदी की भी बात कर, तो $22 से $21, $1 का फॉल इज नॉट अ बिग थिंग, बट इंपॉर्टेंट इज दी वॉलिडिटी। बिकॉज यहां से अगर मार्केट जो बॉलिंगर बैंड स्क्वीज है, तो आइदर यहां से करीबन $1-1.5 का बड़ा गिरावट या $1-1.5 की बड़ी तेजी। हाँ, लुकिंग टू द चार्ट वी कैन से कि $20 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है मार्केट में, तो मे बी पॉसिबल अपसाइड ब्रेकआउट आए। बट अगर सोने चांदी में अपसाइड का ब्रेकआउट आना है तो हमें डॉलर इंडेक्स देखना है। डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो हमने 105.50 का लेवल छूने के बाद 103.50 का लेवल देखा है जून मंथ में। नो डाउट जून वॉज स्टार्टेड विथ लेवल लाइक 101.50, went up to 105.50, but now prices are stagnant and consolidating. So either dollar index should go up above 105.50। अगर 105.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जाता है, फ्रैंकली यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बट दैट नीड टू ब्रेक 106 लेवल। अगर 106 के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकल जाता है, तो आई थिंक 109 110 तक का भी लेवल दिखा सकता है। दैट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ, बिकॉज मेनी की इवेंट्स आर बीन देयर इन द मार्केट। तो अनलेस एंड अनटिल 105.50 से 106 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइजेस में एक पुल बैक वापस देख सके। फेलियर हो सकता है, बट दूसरी ओर अगर हम देखें अदर करेंसीज लाइक AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। डिसेंडिंग हैंडल हम बोल सकते हैं, एक ट्रेंड बना हुआ है डाउन साइड का, उसी के अंदर बना हुआ है। अगर इधर ब्रेकआउट आया तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्रैश कर जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड गोल्ड आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, मतलब अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगर टूटता है तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा गोल्ड पे भी। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड बना हुआ है, कहां पे? डॉलर में। तो प्लीज मेक इट श्योर कि नेक्स्ट मंथ हम एक वेबिनार भी ले रहे हैं करेंसीज के ऊपर, या जिस ढंग से चार्ट पैटर्न सब बने हुए हैं, तो उसके ऊपर आप नजर रखिए। ऐसे ही कुछ पैटर्न्स हम लोग इसमें बताएंगे कि कोरिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अगले 7-8 दिन के लिए ऑस्ट्रेलियन डॉलर, USD डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, इनके ऊपर नजर रखिए। कुछ बड़ा अगले 10-12 दिन में होने वाला है। इट कुड बी बैर मिनिमम ऑफ 3 to 4% इन एवरी कमोडिटी। खास करके सोने चांदी की मैं बात कर रहा हूँ। नो डाउट कॉपर में भी अगर हम देखें तो ऑलरेडी कॉपर जून में हमने 4.6 डॉलर देखा था कॉमेक्स में, वहां से टूटकर 3.6 तक मार चुका है। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ कंसोलिडेट करके अपसाइड आ जाए। बट लेट्स होप फॉर चाइनीज स्टिमुलस। जिस ढंग से चाइना मार्केट अभी साइलेंट है, तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं आ पा रही है। बिकॉज एक चीज तो कंफर्म है कि कोविड से बाहर चाइना निकल चुका है, ओपन अप कर चुका है, बट बाइंग अभी भी लौटते हुए दिखाई नहीं दे रही। ऐसा ही कुछ हाल हमने एग्री के अंदर, खास करके कॉटन में देखा, जहां पे ये अटकलें लगाई जा रही है कि आइस पे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी था, यहाँ पे हमने कुछ कंसर्न्स होते हुए देखे, जिसकी वजह से 150 सेंट का जो भाव था, $1.50 के आसपास कॉटन चले गया था मई में, उसके ऊपर ही चले गया था एक्चुअली।
बट जून में हम देखें तो 150 सेंट से सीधा 90 सेंट तक आ गया है। तो इतना बड़ा मूव हुआ है और आगे भी ऐसा मूवमेंट, और ऐसा नहीं है कि ये नया मूवमेंट इसी में दिख रहा है। आप ब्रेंट की बात कर लीजिए, कल 120 छूने के बाद इन द ओवरनाइट आज अभी 113 सेंट, $113 चल रहा है। तो दिस टाइप ऑफ बिगर मूव इज एक्सपेक्टेड टू बी देयर इन मार्केट। नेचुरल गैस है जहां पे हमने $9.5 से करीबन $6 तक का फॉल पिछले एक महीने में देखा। तो इसका एक ओवरव्यू वेबिनार हम लोग रख रहे हैं जिसमें आपको पूरे ही कमोडिटी का जो मई और जून में जो इरोशंस हुआ है कैसे मूव कर रहे हैं। क्विकली स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट, जहां पे अगर हम सबसे पहले चाइना का सर्विस सेक्टर ग्रोथ है इज मोस्ट इन 13 मंथ्स। तो ये लेटेस्ट न्यूज है। चाइना में अगर ये डेटा तो कहीं ना कहीं इसका असर बेस मेटल पे पॉजिटिवली पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं इक्विटी मार्केट के अंदर मार्केट थोड़ा स्टेगनेंट है, या हम बोल सकते हैं थोड़ा प्रेशर में अभी भी। चाइना का पीएमआई नंबर्स भी आए हैं जो 13 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। सर्विस सेक्टर ग्रोथ है वहां पे भी दिखा रहा है। क्रूड में जिस ढंग से फॉल आया है ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेंट क्रूड फॉर फर्स्ट मंथली ड्रॉप सिंस नवंबर, नवंबर के बाद पहली बार मंथली ड्रॉप दिखा रहा है ब्रेंट क्रूड, और इस वक्त $113 के करीब दिखा रहा है। जिस ढंग से इकोनॉमी स्लो डाउन, सेंट्रल बैंक्स के एग्रेसिव एक्शन जो इन्फ्लेशन के ऊपर है, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव दे रहा है। ओपेक मेंबर्स की 2 दिन की बैठक स्टार्ट हो चुकी है बुधवार से। अभी तक कुछ ऐसा क्लियर स्ट्रांग मैसेज नहीं आया, इतना ही आया है कि ज्यादा तेल अभी तक ऐसा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा। गैसोलीन के प्राइसेस में भी 5.25% की गिरावट आई है। हीटिंग ऑयल 4 हफ्तों के लो पे चल रहा है। प्लेटिनम में थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है जिस ढंग से टाइट सप्लाई के चलते मार्केट के अंदर ये तेजी बनी हुई है। रबर के प्राइजेस के अंदर अगर हम देखें तो $600 के ऊपर रबर निकल चुका है, स्ट्रांग डिमांड बताया जा रहा है। सेकेंडली अगर हम गोल्ड की बात करें तो ऑफकोर्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जो हमने अभी बात करते हुए देख रहे थे। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स फर्दर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस के अंदर जैसे कल हमने बताया था थोड़ा गेन्स कंटिन्यू दिखेगा जिस ढंग से रशिया से एक्सपोर्ट्स वाली जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू बनी हुई है। टेक्सास से भी जो हम आउटपुट की बात कर रहे हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि नया डेटा जो बता रहा है वो एवरेज गैस आउटपुट इन यूएस ड्रॉप टू 95.1 बिलियन क्यूबिक बीसीएफ है, जिसकी वजह से प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। वीट रेंज बाउंड है। प्लेटिनम 3 हफ्ते के हाई पे पहुंच चुका है। कोल में गिरावट चल रहा है, मतलब पूरे एनर्जी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट बनी हुई है जिसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स डेटा पॉइंट, आज काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहना है जिसमें हमने ऑलरेडी देखा जापान से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा काफी खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसका इम्पैक्ट हम जेपीवाई पे पड़ते हुए देखेंगे। राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 0.7358। फर्दर प्रेशर कुड बी पॉसिबल इन जेपीवाई। जबकि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग डेटा 50.2 है, 50.6 का एक्सपेक्टेशन था, बट ठीक है, 50 के ऊपर आना इज ए गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में भी हमने अच्छा खासा ग्रोथ देखा। एक्सपेक्टेशन वाज 50.4 बट 54.7 आया है। नो डाउट नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है बट दैट कैन शो के चाइना में ईज आउट हुआ है, मतलब जो कोविड लेके कंसर्न्स थे वो बहुत ज्यादा कम हुए, इसके लिए नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में बड़ा जंप है। दैट इज गुड साइन। तो इसमें कुछ एग्री कमोडिटी भी जुड़ी रहती है, इन पे नजर रखना है, जैसे कैस्टर, जीरा, जो चाइनीज एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी है पूरी, चाइना पे हम एक्सपोर्ट करते हैं, इन सब पे भी आपको ध्यान रखना है। यूरो जोन से इंपोर्ट प्राइस, रिटेल सेल, यूके से फाइनल जीडीपी, नेशनल वाइड एचपीआई डेटा रहेगा, बट यूएस इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद ओपेक जेएमएमसी के मीट के साथ साथ। यूएस से आज कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डेटा है, अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की अगर हम बात करें स्टेबल है। पर्सनल इनकम स्पेंडिंग दोनों में ही हम एक ठहराव आते हुए देखा। चिकागो पीएमआई में बड़ा फॉल है, डेट इज नॉट गुड फॉर डॉलर। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है जहां पे हम ड्रॉप देख रहे हैं विच कुड सपोर्ट दी प्राइजेस। क्विकली जंपिंग टूवर्ड्स फिनविक्स, जहां पे हम हीट मैप देख सकते हैं। इक्विटी मार्केट में दबाव है, विक्स इंडेक्स 28-20 पे ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो ब्रेंट है 113 के करीब ट्रेड कर रहा है। डब्ल्यूटीआई करीबन 110 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं ओपेक की मीट से पहले प्रेशर कंटिन्यू मार्केट में बन रहा है। मे भी पॉसिबल है 108 तक के भी लेवल हम देख पाए। नेचुरल गैस की बात करें $6.5 के करीब ट्रेड कर रहा है।
डेटा को देखते हुए प्राइसेस $60 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं कॉटन की बात करें तो कल के सेशन में कॉटन में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी। आज वो रिकवरी के बाद मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट 95 से लेकर 99 के बीच में ही प्राइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। टेक्सास के अंदर या यूएस के अंदर हम बात करें तो 55% क्रॉप है वो ड्रॉट कंडीशन में जा सकती है, जिसके चलते प्राइसेस में एक बाउंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकेंड से एक टेक्निकल बाउंस है मार्केट के अंदर, जो एक थोड़ा बहुत जंप आता हुआ दिखा रहा है। वहीं अगर सोने की बात करें तो की डेटा से पहले सोना काफी रेंज में है, जो 1815 1830 के बीच में ट्रेड करेगा। 1830 के ऊपर ही 1850 के लिए लिया जा सकता है। बट ध्यान रखिए अगले हफ्ते काफी बड़ी वॉलिटिलिटी हम सोने चांदी में देख पाएंगे। चांदी में भी 20.74 का रेट चल रहा है, जिसमें उम्मीद है कि ये 21 का एक रेजिस्टेंट लेके चल रहेगा एज ऑफ नाउ, और 21 के ऊपर निकलने पे ही हम एक अच्छी खासी तेजी देख पाएंगे। कॉपर राइट नाउ अगर हम देखें तो फ्लैटिश टोन के साथ ट्रेड कर रहा है। 3 दिन से मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। सोयाबीन में 4 दिन की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा 1570 पे कंसोलिडेट कर रहा है। सेम केस है सोया मील में, सोया ऑयल में और कॉर्न में। हमने 4-5 दिन की गिरावट के बाद मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। व्हीट भी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स की डेटा से पहले रुका हुआ है, बट एक ध्यान रखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, बट हाँ ब्रेकआउट अभी भी काफी दूर है, डेट इज अराउंड 106। जब तक वो ब्रीच नहीं करता, हाई प्रोबेबिलिटी कि हम वापस मार्केट पे डबल टॉप फॉर्मेशन होते हुए देख पाए और मार्केट में गिरावट आ जाए। क्विकली अगर हम डोमेस्टिक मार्केट पे जंप करते हैं, उससे पहले एलएमई देख लेते हैं। तो एलएमई के अंदर आज हमने इनफैक्ट फ्लैटी स्टोन ही देख रहे हैं। कॉपर फ्लैट है, जिंक 0.18% है, डाउन है। एल्यूमिनियम फ्लैट है। लेड में आधे % की तेजी के साथ 1940 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेड में हमने कल के सेशन में वैसे तो हमने फ्लैटी स्टोन ही देखा था डोमेस्टिक मार्केट पे, बट कहीं ना कहीं 175 176 के आसपास प्राइजेस कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। एमसीएक्स में गोल्ड कल हमने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 51,100 का लेवल भी छूते हुए देखा था, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रही। मैंने क्लियरली आपको ये वीक के स्टार्ट में ही बताया था, जब तक 51,200 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है कोई बड़ी तेजी नहीं, और जब तक 50,500 के नीचे नहीं निकलता कोई बड़ी मंदी नहीं है। और सिंस लास्ट फ्यू डेज मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। रुपये में कंटिन्यू गिरावट चल रही है, जिसके चलते सोने में डोमेस्टिक मार्केट पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए 50,650 700 के करीब लेके चलिए। 50,950 से 51,000 पे निकल जाइए। बट ध्यान रखना 51,200 के ऊपर ब्रेक होने पे 51,850 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। अदरवाइज मार्केट कैन फाइंड सपोर्ट एट 50,200 300 आल्सो। तो आज के लिए बाय करके चलिए, बट 950 से ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं करेंगे। की डेटा पे नजर रखिए। वहीं चांदी की बात करें तो 59,500 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है, ना ही 61,500 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आज बाइंग इनिशिएट करके चलिए। 60,200 से 60,500 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। कच्चे तेल में कल हमने हायर लेवल से जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है, जिस दिन से ओपेक मूव आ रहा है सामने। और आई थिंक जो एंजाइटी मार्केट में बनी हुई थी ओपेक को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई देगी और एक बड़ा फॉल हम टेक्निकली देख पाएंगे। तो ध्यान रखना 8550 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यूज ऑप्शंस। ऑप्शंस में आप मल्टीपल पोजीशंस बना सकते हैं, काफी अच्छी पोजीशन। जैसे वन ऑफ माय फेवरेट इज पुट बैक स्प्रेड। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स आपको कनेक्ट कर देंगे और मैं आपको पूरे स्ट्रेटजी बता पाऊंगा। जहाँ पे लेट से 8800 का आप पुट बेचकर 8600 या 8500 के 2 पुट ले लीजिए। अगर प्राइजेस 85 के नीचे गया तो आप समझ के चलिए 500-600 पॉइंट का तो फॉल कभी भी दे सकता है। तो ऐसे टाइम पे पुट बैक स्प्रेड इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी यू कैन यूज फॉर क्रूड ऑयल। सिमिलरली नेचुरल गैस में कल हमने हाई लेवल से दबाव जरूर देखा, बट आज इन्वेंट्री को देखते हुए प्राइजेस का रेंज जो रहेगा 510 से लेकर 535 का रहेगा। ओवरऑल आज पॉजिटिवनेस दिखा सकता है। बेस मेटल के अंदर कल हमने मिला जुला ट्रेड आते हुए देखा। कॉपर नीड टू ब्रेक 712। जब तक 712 के ऊपर नहीं जाता प्राइजेस 700 से 712 के बीच में रहेगा। जिंक 302 से 296 के बीच में रहेगी। एल्यूमिनियम 208 से 213 के बीच में ट्रेड करेगा। लेट सीम्स टू बी वेरी मच पॉजिटिव फ्रॉम 175 पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से 180 के टारगेट के लिए वीकली कॉल बनाकर चल सकते हैं। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें तो कल मैंथा में हमने एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। टेक्निकली 1020 का लेवल काफी स्ट्रांग दिखा रहा है। और हायर साइड पे अगर हम बात करें तो प्राइजेस में अगर 1030 के ऊपर निकलता है तो 1045 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन के प्राइजेस में कल फिर से हमने 3.5% की तेजी देखी, जिस ढंग से हमने देखा कि एरिया अंडर कल्टीवेशन में सीवियर ड्रॉप है।
एक्सपायरी के बीच में भी हम देख रहे हैं कि डिफरेंसेस दिख रहे हैं, एक्सपायरी का भी फर्क आ रहा है। शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइसेस में तेजी जरूर आई है, बट आई थिंक ऊपर में 44,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो आज दिन के सेशन में तेज रहेगा, जो 44 200 का लेवल दिखा दे, वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग वापस हिट कर सकती है। देन कमिंग ऑन दी अदर कमोडिटी मार्केट में अगर हम देखें, तो सबसे पहले स्पाइसेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमने लॉन्ग लिक्विडेशन आते हुए देखा। हमने पहले भी कहा था कि जीरा, धनिया, हल्दी, इन तीनों में हल्दी स्टेबल होती हुई दिखाई देगी, बट जीरे धनिया में अभी भी प्रेशर है। जब तक 11,600 के ऊपर प्राइसेस नहीं होल्ड करता है, पॉसिबल है कि हम डाउन साइड में 11,000 का लेवल तोड़ते हुए देखेंगे धनिये में। वहीं अगर जीरे की अगर बात करें, तो जीरे के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस 21,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 21,000 का लेवल तोड़ने में 20,600 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, तो दोनों में दबाव रहेगा। हल्दी में थोड़ा वेट कीजिए, 7750 से लेकर 8,000 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कैस्टर के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट है। चाइना मार्केट जिस ढंग से ओपन हुआ है, डिमांड एक्सपोर्ट की अच्छी रहेगी, रुपए में गिरावट है, एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा, बट 7550 का रेजिस्टेंट है, उसके ऊपर प्राइसेस जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। टेक्निकल करेक्शन अगर आता भी है, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपनाने के चलिए। गवार गम में कल हमने 1.5% की गिरावट आती हुई देखी। वीकली क्लोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो डाउट लॉन्ग लिक्विडेशन आज देखा है हमने, बट कहीं ना कहीं प्राइसेस में वीकली क्लोज इस बार पॉजिटिव अगर आ जाता है, तो टेक्निकल अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो काफी शानदार रिकवरी दिखा रहा है। तो आज दिन के सेशन में 50 टू 80 के ऊपर ही बाय करना, अदरवाइज विल वेट। जो ऊपर में 54-50 तक का लेवल दिखा देगा। गवार गम में भी 98-20 के ऊपर बाय करना है, जो 10 समझो कि एटलीस्ट 99-80 से लेकर 10,000 के ऊपर का भाव दिखा सकता है। ध्यान रखिए 2600 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है। जब तक 2656 के ऊपर नहीं निकलता मार्केट दायरे में ही है, वीकनेस के साथ ही ट्रेड चलता हुआ दिखाई देगा। विद दिस वी एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शायक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडिया एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस का सेशन कल एकदम फ्लैट रहा। डाउ जोन्स 82 पॉइंट ऊपर, वही नैस्डैक 3 पॉइंट नीचे और एसएनपी 2 पॉइंट नीचे बंद हुआ। यूएस फ्यूचर एकदम फ्लैट, हल्की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहा है। ईसीबी बैठक से निकल के आया, लो इंटरेस्ट रेट और मॉडरेट इन्फ्लेशन का दौर अब खत्म हो चुका है। इसीलिए सभी सेंट्रल बैंक इस रिस्क को लेते हुए कि इकोनॉमी माइल्ड रिसेशन पे जाएगी, फिर भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। नाटो के बैठक से निकल के आया, उनके फौज पोलैंड में परमानेंटली बढ़ाएंगे। रशिया के साथ नाटो की संबंध कोल्ड वॉर से भी बात लोएस्ट पॉइंट पे है। चीन भी एक चैलेंज है। ओपेक की बैठक चल रही है, आज उसका एंड डेट होगा। कोई प्रोडक्शन इंक्रीज की संभावना नहीं है। क्रूड 119 $120 से गिर के $115 के नीचे आ गया है, क्योंकि यूएस इन्वेंट्री का हाई फ्रीक्वेंसी डेटा थोड़ा बढ़ के आया है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निकेई 243 पॉइंट, कॉस्पी 18 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 282 पॉइंट नीचे, वही संघाई 26 पॉइंट, हैंगसेंग हैंगसेंग 24 पॉइंट ऊपर, स्टेट टाइम्स 12 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है अभी। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव 20 पॉइंट नीचे 15,760 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो आज जून सीरीज की एक्सपायरी डे है। बजाज ऑटो 140 रुपए, बजाज होल्डिंग 25 रुपीज का डिविडेंड का एक्स डेट है आज। भारत का फिस्कल फिस्कल डेफिसिट का आंकड़े आना है। ओपेक देशों का आज बैठक है। जापान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइना का पीएमआई का डेटा, यूके का Q1 जीडीपी, जर्मनी का रिटेल सेल्स और इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं आज। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बात करें तो पहले ही आता है एमसीएक्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई को सेबी ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की इजाजत दी गई है। लार्जली नॉन एग्री कमोडिटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख सकता है एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म में। एमसीएक्स इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। टाटा मोटर्स, ये जो कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ हुआ है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे आया है। दूसरा न्यूज, दिल्ली सरकार से 1500 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर मिला है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट $115 के ऊपर कच्चे तेल का भाव, इसके वजह से एटीएफ का दाम बढ़ा है। डॉलर की कीमत बढ़ने से इनको लीज रेंट
और मेंटेनेंस कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओएसी। कैबिनेट ने घरेलू बाजार में क्रूड की बिक्री को मंजूरी दी है। इनको एक बड़ा फायदा हो सकती है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये तीनों स्टॉक, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी। एशियन एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। कल तक खासी दबाव दिखी लगातार 3 दिन। क्रूड का उछाल का प्रेशर इन्होंने झेला। क्रूड का कूल ऑफ अभी ये स्टॉक पे तेजी दिख सकती है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। जोमेटो, स्टार हेल्थ, पीवी फिनटेक और कार्ड ट्रेड टेक। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से न्यू एज कंपनियों को मुश्किल बढ़ती नजर आएगी। फंडिंग रुकेगी क्योंकि उसकी कॉस्ट हो गई है। प्रॉफिट दिखानी पड़ेगी। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये चारों स्टॉक, जोमेटो, स्टार हेल्थ, पीवी फिनटेक और कार्ड ट्रेड टेक। मेरे तरफ से न्यूज रिलेटेड इतने ही स्टॉक है, और स्टॉक के लिए हमारे साइट पे रजिस्टर कीजिए। 2 जुलाई 2 बजे हमने एक वेबिनार कॉन्डक्ट किया है कॉटन कॉम्प्लेक्स आउटलुक के ऊपर। हमारे साथ जुड़े रहिए और फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।